कराइए रफ्तार के घोड़े की स्टिंग। सबसे पहले इसमें शुरुआत मैं करूंगा आज की सबसे शानदार ट्रेड के साथ, फिजिक्स वाला। आई थिंक इंट्रा डे में अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा भागा, सुबह खुला 3% नीचे, जो हमने बात की थी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स तैयार थे आज की इस रैली के लिए, क्योंकि सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, नंबर्स अच्छे हैं, और जस्ट बिकॉज एक फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा उससे बिज़नेस मॉडल नहीं हर्ट होगा, क्योंकि एक बिज़नेस मॉडल नीश है। तो अगर आप सीएनबीसी आवाज़ पर थे और हमने प्री ओपन में, जबकि नीचे था ब्यूरो, प्री ओपन में नीचे था, चाहते तो उसको हम चेंज कर सकते थे, लेकिन फिर भी उस व्यू को इंटैक्ट रखा और वहाँ पर देखें आप। और ये कन्विक्शन आता है जो हम एक सिंपल, एक आप एनालिसिस कह लें या स्टडी कह लें इतने सालों की, या जो मर्जी कह लें, उसके बेसिस पर हमने एक कॉन्फिडेंस के साथ ये व्यू लिया था कि आज ये आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेड रहेगी। ये बात भी की थी सुबह कि अगर आपने प्री ओपन में या ओपनिंग में लिया 10% की रैली मिल गई, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बुक कर लें, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स आपको बाजार कभी कभी देता है जिसमें 115 पे खुल के 5 मिनट के अंदर 128 रुपये रेट हो जाए। मतलब 10% की इंटरडे रैली स्क्रीन पर अगर आपको प्ले हो, कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये बात हमने ये भी बात कही थी मार्केट ओपनिंग के बाद। तो क्लियरली आज का हीरो सबसे बड़ा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल आज एफएनओ का टॉप गेनर है, और आज सुबह आवाज़ का क्विक सिंगल भी था। आपको याद होगा हमारे पैनल ने सुबह खुलते ही मोतीलाल ओसवाल पिक किया था। यहाँ पर अच्छे मूव्स आए। क्वालिटी वॉल्स, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर, वाडीलाल के नंबर्स बहुत अच्छे थे, इसके बाद क्वालिटी वॉल्स के नंबर्स भी अच्छे आए। अब क्वालिटी वॉल्स अलग से लिस्टेड है, पहले ये लीवर का हिस्सा थी, अब नहीं है, अब अलग से लिस्टेड है। और शानदार मूव्स हैं इसमें, 7.5% के मूव्स इस स्टॉक में, ज़बरदस्त। छोटी कंपनी नहीं है वैसे अब 15-16 हज़ार करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ओवरऑल रियल्टी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों में क्लियरली एक स्ट्रक्चरल तेज़ी आपको दिखाई देगी। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर, और फिसड्डी स्टॉक्स में मैं सबसे पहले रखूँगा एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, जैगल प्रीपेड, एज ए जैसे कहते हैं ना गॉड्स गिफ्ट है अगला। पता है क्या हुआ इस स्टॉक में? आज का रेट देखिए इसका 160 का लोअर सर्किट पर है, खराब नतीजों से पिटाई हुई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हाई से, इसका ना 3 साल का चार्ट रखिएगा, अपने हाई से अभी स्टॉक 1/3 हो चुका है। 500 का हाई था इसका, 500 का, और आज ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से नीचे आया है। देखिए ऑलमोस्ट 600 का हाई था, 600 से 160 हो गया है ना। तो मतलब, और अगर वो तो सर्किट है, अगर और मतलब वो तो स्कोप है ना। और ये क्या है ना, ये सब कॉन्सेप्ट स्टॉक्स वगैरह, मुझे यही सब लगता है दिक्कत, क्योंकि ये आईपीओ के टाइम में बहुत फैंसी हो जाती है इनमें। और आईपीओ को वैसे अच्छा किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन अब नंबर्स नहीं आ रहे तो अपने हाई से 1/3 हो गया। इसके अलावा वोल्टास यहाँ नतीजों के बाद फिसला, ब्रोकरेज कमेंट्री काफ़ी मिली जुली थी। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि वोल्टास को कलर देने में डर लग रहा है, तो इसके लिए हमने न्यूट्रल रखा था। सुबह शुरुआत ग्रीन में हुई, उसके बाद रेड में आ गया, तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग रहा स्टॉक। बीएसई एक और स्टॉक रहा, अच्छी रिकवरी रही यहाँ पर, लेकिन फिर भी एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल है ये स्टॉक। चलिए